पीरू के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में बीएड चयनितों को जो बाहर करने का आदेश पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, उस पर राज्य सरकार ने पूरी तरीके से ध्यान न देते हुए अभी तक चयनितों को शिक्षक सेवा में पूरी तरीके से रखा है। इसको लेकर के सरकार अब फंसती नजर आ रही है। मामला कोर्ट पहुंचा है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी जो घमासान है बीएड डीएलएड और शिक्षा मित्रों का, वो भी पूरी तरीके से उमड़ पड़ा है। पूरी तरीके से बात करेंगे क्या होने वाला है इन जगहों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, सबसे पहले बात कर देते हैं छत्तीसगढ़ की राज्य की शिक्षक भर्ती जो कंप्लीट हुई है, जहां पर सैकड़ों बीएड के चयनित कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं अभी भी अपनी दे रहे हैं। मामला आप जानते हैं कि वहां पर जब विज्ञापन जारी हुआ था, पूरी तरीके से उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मैटर चल रहा था। और बीच में जब इनकी काउंसलिंग होने वाली थी, तब जो वहाँ पर डीएड या डीएलएड के कैंडिडेट थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट पर मामले को रिट किया था। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि बीएड के कैंडिडेटों को हम काउंसलिंग में शामिल नहीं करा सकते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का अभी मामला विचाराधीन है। और चूंकि ये कहीं ना कहीं मामला जो यहाँ पर भर्ती है वो ऑलरेडी आउटकम है माननीय सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा वर्सेस ऑफ यूनियन इंडिया के अधीन है। इसलिए जब वहाँ पर राज्य की हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से बीएड को इनवैलिड कर दिया था, काउंसलिंग में रोक लगा दी थी, तो यहाँ पर बीएड के जो कैंडिडेट थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनको काउंसलिंग इत्यादि में शामिल होने का आदेश दिया था। और साथ ही ये कहा था कि जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसी के जद में होगी पूरी भर्ती प्रक्रिया। अंततः ये लोग सेलेक्ट हो गए और कहीं ना कहीं जो डिसीजन था वो 11 अगस्त 2023 को आ गया। और 11 अगस्त 2023 को जब सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया, तो उन्होंने साफ तौर पर एक बात स्पष्ट तौर पर कह दी थी कि किसी भी एक भी पद पर बीएड अलाउ नहीं होगा। हालांकि इनको नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद ही मिली। फिर मामला क्लैरिफिकेशंस के लिए गया। 8 अप्रैल 2023 को फिर से वहां से कहीं ना कहीं डिसीजन आता है और पूरी तरीके से बता दिया गया कि हम क्लैरिफाई करते हैं कि किसी भी राज्य का मैटर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ पर चैलेंज नहीं है। वहाँ पर बीएड के जो कैंडिडेट हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, उनको हम पूरी तरीके से सेव करते हैं और 1 वर्ष के अंदर वहाँ की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवा करके उनकी जो सेवाएं हैं स्थायी रूप से चलाती रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का मैटर आप जानते हैं कि 11 अगस्त 2023 के बाद यहाँ पर नियुक्ति पत्र बटा। मामला पूरी तरीके से साफ था कि यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को हटना था और अंततः नई एसएलपी लेकर के बीएड चयनित एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो याचिका थी उसको सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि वहां पर बीएड जो चयनित कैंडिडेट थे, जिनकी संख्या सैकड़ों में थी, उनको बाहर करने का आदेश दे दिया गया। अब हाई कोर्ट ने भी बाहर करने का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बाहर करने का आदेश दिया। फिलहाल राज्य सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, इनको केवल बाहर ही होना था छत्तीसगढ़ में जो बीएड के कैंडिडेट चयनित थे। लेकिन हुआ ये कि अभी तक जो राज्य सरकार है वो डाटा तो इनका जरूर तलब किया, लेकिन इनको अब पूरी तरीके से शिक्षण सेवाओं में अभी भी लगाए है। और इन सब के बीच में जो वहाँ पर डीएलएड या डीएड के कैंडिडेट हैं, उन्होंने मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाईकोर्ट में सरकार को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि अवमानना याचिका दायर कर दी। अब वहाँ पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि क्या जो आपने यह अवमानना याचिका लगाई है, इसके लिए राज्य सरकार को आपने अवगत कराया। तो वहाँ पर जो याचिका लगाई गई थी, निश्चित तौर पर राज्य सरकार को अवगत नहीं कराया गया था। तो इसलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम इस पर आपकी जो याचिका है, इस पर जो नोटिस इशू है वो हम कर रहे हैं, राज्य सरकार को भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप सूचित करिएगा। साथ ही हम भी नोटिस इशू कर रहे हैं और इसकी अगली डेट अक्टूबर माह में उन्होंने लगा दी, 16 अक्टूबर को। देखिए डियर, अक्टूबर माह में इन्होंने डेट फिक्स की है, लेकिन अगर उसके पहले यहाँ की जो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ की, अगर वो बीएड चयनितों को वहाँ से हटा करके और डीएलएड या डीएड के कैंडिडेटों से सीटों को वहाँ पर एब्जॉर्ब करके भर्ती प्रक्रिया कर लेती है पूरी, तो ऑटोमेटिक यह अवमानना याचिका समाप्त हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। और अगर नहीं करती तो निश्चित तौर पर जो सरकार है वो अब कटघरे में खड़ी होने वाली है छत्तीसगढ़ राज्य में। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जानते हैं आप कि काफ़ी बड़े पेच फंसते जा रहे हैं। हालांकि जो भर्ती हुई है ये 11 अगस्त 2023 के पहले कंप्लीट हुई है उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं 2018 का विज्ञापन था। हालांकि यहाँ पर कई सारे तथ्य इस पर भी लगाए गए हैं कि जो यहाँ पर मैटर था बार बार जिक्र किया जा रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं जो गजट था उसके अकॉर्डिंग चैलेंज की गई थी।
और रामशरण मौर्य वाले केस की लगातार इस पर भी दुहाई दी गई थी, लेकिन वहाँ पर जो रामशरण मौर्य वाला केस था, अगर उसकी बात की जाए, अंदरूनी तौर पर डिफाइन किया जाए, तो वो केवल मेरिट को लेकर के था। दरअसल कट ऑफ को बीच में पहले नोटिफिकेशंस में कुछ और कहा गया और एग्जाम के बाद कट ऑफ को अप किया गया था। फिलहाल जो चयनित हैं बीएड के कैंडिडेट पूरी तरीके से सेफ होते दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की इस 69,000 शिक्षक भर्ती में कई बड़े विवाद हैं। पहला, आप जानते हैं कि आरक्षण की विसंगति को लेकर के पूरी भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से चयन सूची जारी करने का आदेश अभी हाल ही में लखनऊ खंडपीठ डबल बेंच हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था। हालांकि 2 माह का समय राज्य सरकार को दिया गया है। वर्तमान योगी सरकार राज्य में है और इसी के कार्यकाल में भर्ती हुई भी थी, लेकिन अब यहाँ पर अगर पूरी नई प्रक्रिया बनाने का आदेश कोर्ट ने दिया, अगर सूची नए सिरे से तैयार की जाएगी डियर, तो निश्चित तौर पर ये तो तय है कि जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं, लगभग वो 10 से 12,000 जो कैंडिडेट हैं उनकी सेवाएं समाप्त हो सकती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हटेंगे, तभी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर जो है एब्जॉर्ब होंगे। अब हुआ ये कि जो अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उन्होंने मामले को सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं कैविएट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में मामले को घसीट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी अभी हाल ही में 9 सितंबर को हुई थी और एक नई डेट तालीम की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 23 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस संदर्भ में अंतिम और फाइनल सुनवाई होने जा रही, पूरी भर्ती प्रक्रिया पर क्या होगा। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में और बड़े रोड़े हैं। शिक्षा मित्रों ने भी याचिका डाली रखी है कि कट ऑफ को कम कीजिए और ताकि हमें ऑब्जर्व किया जाए, क्योंकि अब एनसीटी का गजट क्वेस है और जिस गजट के अकॉर्डिंग बीएड यहाँ पर शामिल हुआ है, जब वो गजट ही नहीं रहा तो आपको इनको किस तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। इनका आज तक ना ब्रिज कोर्स हो पाया है, ना कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन या संस्था का गठन हुआ है जो इनको ब्रिज कोर्स करा पाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट 11 अगस्त 2023 में साफ तौर पर कहा था कि 1 वर्ष के भीतर इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवाना होगा सरकार को। राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। आज तक इनको ब्रिज कोर्स भी नहीं हो पाया है, तो शिक्षा मित्रों की अलग एक याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है डियर। वहीं पर जो डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर मेरिट नए सिरे से बनेगी तो जो कैंडिडेट 10 से 12,000 हट रहे हैं उनको सरकार कह रही है कि हम कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके इनको हम सेव करेंगे। अब जो नए डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो साफ तौर पर इस पर ऑब्जेक्शन हायर करेंगे और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब यहाँ पर अतिरिक्त पद नहीं जोड़े जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन साफ तौर पर कहता है कि 69,000 पर एक भी पद एक्स्ट्रा नहीं जोड़े जाएंगे, भर्ती कंप्लीट है। अब अगर आप यहाँ से हटाते हैं, इनको हटते हैं, तो नए भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और वहाँ पर सभी को मौका दिया जाएगा। तो इस तरीके के बड़े पेंच उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को भी पूरी तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं। 69,000 में और बड़े पेंच हैं। पहला, आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 अंक वाले अचयनित कैंडिडेट भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर जो रिजर्व कैंडिडेट हैं वो तो लगातार मांग कर रहे हैं कि तुरंत नई सूची जारी की जाए। राज्य सरकार पूरी तरीके से घिरी है इस पूरे शिक्षक भर्ती प्रकरण को लेकर के। यहाँ पर डीएलएड के कैंडिडेट हों या शिक्षा मित्र हों या बीएड हों, ये सभी लोग आपस में एक दूसरे के पैर खींचते नजर आ रहे हैं। केवल आपस में एक दूसरे के पैर खींच रहे हैं और इसीलिए सरकार की जो हीला हवाली है पूरी भर्ती प्रक्रिया पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर हर वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो पूरी तरीके से परेशान हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। सभी जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो विपक्ष के मुखिया हों या नेता प्रतिपक्ष हों, लगातार इनको ज्ञापन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया जस की तस बनी है। आने वाली 23 सितंबर को इस भर्ती प्रक्रिया पर कुछ प्रकाश मानी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पड़ेगा। उसके बाद यथास्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या होने वाला है डियर। ये था डियर अपडेट वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य की शिक्षक भर्ती जो कंप्लीट हुई है, यहाँ पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। पूरे वीडियो पर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।